तो हो चुका है द बॉयज सीजन 4 का ट्रेलर ड्रॉप। और भाई साहब, अगर कुछ ना सही तो बस इस ट्रेलर में वायलेंस तो पूरा भर भर के दिखाया हमको। पर मेरे हिसाब से इस वाले सीजन का टोन बाकी के पिछले 3 सीजन से काफी अलग होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि वायलेंस और खून खराबा हमको पिछले सीजन से ज्यादा, और मेरा मतलब है बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा। पर ये वाला सीजन सिर्फ मार काट को छोड़ के भी और भी कई सारी इमोशंस और कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करेगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? इस डरसीरे कॉमिक्स के एक और एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। चलो बिना बकवास किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत से ही शुरू करते हैं। ट्रेलर के स्टार्ट में हमें दिखता है कि बुचर अपने बॉयज से मिलने आता है और उनसे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बातें करता है, जो कि एज ऑडियंस हमें और उसके बॉयज को लगता है कि वो फाइनली सुधर रहा है। पर तभी हमको हमारा ओरिजिनल बुचर देखने को मिलता है, जिसका मरने से पहले भी उसकी शायद आखिरी इच्छा ये है कि वो सूप्स को मरते हुए देखना चाहता है या फिर उनको वल्नरेबल होते हुए देखना चाहता है। अगले ही सीन में हमें रायन देखने को मिलता है, जो कि बुचर को देखना तक नहीं चाहता और इसीलिए वो होमलैंडर के साथ चला जाता है। और ये वाला सीजन शायद पिछले वाले सीजन के 1 या 2 महीने के बाद टेक प्लेस कर रहा है, क्योंकि रायन का जो एक्टर है वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है पिछले सीजन से। तो शायद अमेजन प्राइम वाले इसको ये कह दे कि ये 1 या 2 महीने के बाद टेक प्लेस कर रहा है, तो इसीलिए रायन थोड़ा बड़ा हो चुका है। अगले ही सीन में हमें हर सीजन के ट्रेलर की तरह होमलैंडर का एक डिप्रेस्ड जूम इन शॉट देखने को मिलता है। पर अगर तुमको इस शॉट के इंपॉर्टेंस समझना आया हो तो मैं बता दूं कि शॉट में होमलैंडर के पीछे जो स्टैचू रखा है उसका नाम है फार्नीसी एटलस। तो ये स्टैचू 2nd सेंचुरी एडी रोम में बना था और इस स्टैचू की खास बात यह है कि ये ग्रीक हेलेनिस्टिक पीरियड की एक दूसरे स्टैचू की कॉपी है। और इस स्टैचू का सिंपल मतलब बताओ तो ये बोझ या पनिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और इसके आगे मैं जो बताने वाला हूँ इस वीडियो के बारे में या फिर होमलैंडर के बारे में, उसके लिए तुमको इस स्टैचू की ओरिजिन या फिर माइथोलॉजिकल ओरिजिन जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। तो तुम में से किसी ने भी अगर गॉड ऑफ वॉर की गेम्स खेली है तो तुमको टाइटन्स के बारे में तो थोड़ा बहुत पता होगा, और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि एटलस जो नाम है ये एक टाइटन का नाम है, जिसने ज़्यूस और ओलंपियंस के अगेंस्ट एक जंग छेड़ी थी, जिसको वॉर ऑफ टाइटन्स या टाइटनोमाकी भी कहा जाता है। पर ऑफ कोर्स गॉड ऑफ वॉर ना होने की वजह से टाइटन्स इस जंग को हार जाते हैं और ज़्यूस ने एटलस को पनिशमेंट दिया कि उसको एटर्निटी तक स्वर्ग या फिर हेवन को अपने कंधों पे उठाए रखना होगा। अब वापस आता है हमारे वीडियो पे। तो ये एटलस और उसका ये स्टैचू, इसकी पूरी कहानी काफी हद तक होमलैंडर को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे सोल्जर बॉय के शब्दों में होमलैंडर बस एक चीप फकिंग नॉक ऑफ है। मतलब होमलैंडर सोल्जर बॉय को कॉपी करने की एक नाकाम कोशिश है और वॉट ने होमलैंडर के ऊपर एक नकली हंसी या एक अच्छा सूप होने का नाटक करने का एक बोझ या पनिशमेंट दे रखा है, जो बोझ होमलैंडर इस सीजन उतारेगा। और अगर मैंने तुम्हें अभी तक ना बताया हो तो एटलस ने अगर गलती से भी हेवन को या स्वर्ग या आसमान तुम जो भी कह लो उसको अपने कंधों से उतारा तो उसी दिन ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। तो तुम सिर्फ इस एक स्टैचू या फिर इस एक सीन से होमलैंडर और पूरे के पूरे द बॉयज यूनिवर्स के जो मामले हैं उसके बारे में थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि इस सीजन के स्टेक्स कितने ज्यादा हाई होने वाले हैं और कितना ज्यादा भयंकर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ, जहाँ बुचर बॉयज से कह रहा होता है कि वो सूप्स को अकेला नहीं हरा सकता, एक आखिरी बार ही सही, पर बुचर को उनकी मदद चाहिए इस बॉयज वर्सेस सूप्स की लड़ाई को एक और आखिरी बार में खत्म करने के लिए। अगले ही सीन में हमें दिखता है कि स्टारलाइट और होमलैंडर के फैंस वॉट के सामने लड़ रहे होते हैं। तो इसका मतलब अब होमलैंडर के साथ उसके फैंस भी निडर हो चुके हैं और उन्हें अब दुनिया जमाने की कोई परवाह नहीं। जो लोग होमलैंडर के खिलाफ जाएंगे ये लोग उनको बैश करना शुरू कर देंगे या फिर उनको मारना शुरू कर देंगे। और इसको मैं अगर एक शब्द में डिस्क्राइब करूँ तो हमारी असली दुनिया में इनको फैन बॉयज कहा जाता है। अगले ही सीन में हमें 2 नए सूप्स देखने को मिलते हैं जो द 7 को ज्वाइन करेंगे। तो इनके आने की खबर 2022 में ही आ चुकी थी और अब जाके हमें इनका ऑफिशियल फर्स्ट लुक देखने को मिला है। तो पहले सूप का नाम है फायर क्रैकर, जिसको प्ले कर रही है वैलेरी करी, और दूसरी का नाम है सिस्टर सेज, जिसको प्ले कर रही है सूजन हेवर्ड। और कसम से कह रहा हूँ दोनों ही निहायत ही खूबसूरत और बैडएस लग रही है। और हमें ब्लैक नोवार भी वापस आते हुए दिखता है, क्योंकि उसके साथ लास्ट सीजन में क्या हुआ था वो तो हम सभी को पता है। पर इस सीजन अगर वो वापस आ रहा है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो कॉमिक एक्यूरेट ब्लैक नोवार को करने की कोशिश करेंगे, जो असल में होमलैंडर का ही एक क्लोन है, बस ब्लैक सूट में घूमता है। तो इन सब सीन्स के दौरान हमें बैकग्राउंड में होमलैंडर का एक मोनोलॉग सुनने को मिलता है, जहाँ होमलैंडर अपने द 7 को उनके लोगों के प्यारे दुलारे सूप वाले रूप को छोड़ के उनके असली हैवान वाले रूप में आने के लिए कह रहा होता है, जो कि हमें ट्रेलर में होते हुए दिखता भी है। पर यहाँ शायद काफी लोग ये मिस कर जाएंगे कि जब होमलैंडर ये लाइन कहता है कि यू विल बी रैथफुल गॉड्स, तो अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुमको रैथफुल और गॉड्स इन दोनों शब्दों से पहले 2 कट सुनने को मिलेंगे। मतलब शायद वो इस मोनोलॉग में कुछ और कहने की कोशिश कर रहा है, पर ये साले हमको ट्रेलर में कुछ और ही सुना रहे हैं। अगले ही सीन में हमें होमलैंडर ब्लैक नोवार की लाश को जलाते हुए दिखता है। तो शायद ये पिछले सीजन ब्लैक नोवार के डोनट बनने के बाद का सीन है। अगर तुमको ये डोनट वाला रेफरेंस समझ ना आया हो तो किसी भी एनिमे फैन को पूछ लो या गूगल कर लो।
इसके अगले ही सीन में हमें बुचर एक कैरेक्टर से बात करता हुआ दिखता है जिसको प्ले किया है जेफरी डीन मॉर्गन ने, जो कि मेरे लिए एक सरप्राइज था क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े मूवी और सीरीज में काम किया है। कुछ एग्जांपल्स कहूँ तो द वॉकिंग डेड, वॉचमैन और सुपरनैचुरल। हालांकि ये तो रिवील नहीं किया गया है कि इनका रोल कौन सा है, मतलब ये हीरो की साइड है या विलन की, पर मुझे लगता है कि इनका इस सीजन में बहुत ज्यादा तो नहीं पर मॉडरेट अमाउंट ऑफ सीन्स रहेंगे। इनका अगले सीजन काफी बड़ा रोल हो सकता है। इसके अगले ही सीन में ये ट्रेलर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ता है जहाँ हमें ये पता चलता है कि बुचर को एक ऐसा वायरस मिल चुका है जो सूप्स को मार सकता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि बुचर ये बात लिटरली कह रहा है क्योंकि वो एक ऐसा आदमी है जो होमलैंडर को तड़पते हुए देखना चाहता है। वो ऐसे लिटरली डायरेक्ट उसको मार नहीं देगा। तो ये वायरस जो है ये शायद ऐसा हो सकता है कि ये सूप्स के अंदर का जो कॉम्पाउंड वी है उसको न्यूट्रलाइज कर दे और जो सूप्स है या फिर जो बड़े बड़े सो कॉल्ड हीरोज है वो वल्नरेबल हो जाए, क्योंकि ये चीज होमलैंडर के लिए मौत से भी बदतर है। अगले ही सीन में हमें दिखता है कि डीप और ब्लैक नोवार को किसी तरह बुचर का एड्रेस मिल चुका है और वो लोग बुचर और स्टारलाइट से लड़ रहे होते हैं। अगले ही सीन में हमें दिखता है कि फायर क्रैकर स्टारलाइटर्स यानी कि स्टारलाइट के फैंस के ऊपर एक वॉर डिक्लेयर कर रही है और सीधा टेलीविजन पे। तो मतलब वो इस बात को लेकर काफी सीरियस है या फिर ये कोई मार्केटिंग स्टंट भी हो सकता है। बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ जहां हमें न्यूमैन की बेटी की पावर्स की पहली झलक देखने को मिलती है, जो कि मुझे लग रहा है कि ये किसी तरह के ऑक्टोपस बेस्ड पावर्स है, तो उसे तो मेरे हिसाब से डीप से दूर ही रहना चाहिए। और जब इतना भी कुछ काफ़ी नहीं था तो चारों सीजन्स में पहली बार हमें एनिमल सूप्स देखने को मिलते हैं। मतलब तुमने कभी सपने में भी सोचा था कि तुम एक बुलेट प्रूफ मुर्गी या भेड़ को देखोगे जो लिटरली तुम्हारी छाती फाड़ के निकल सकता है। अगले सीन में हमें कोई आदमी दिखता है जो कि हॉस्पिटल में है और पूरा खून से लथपथ है। उसके नेक्स्ट शॉट में हमें पता चल भी जाता है कि वो खून से लथपथ क्यों है और इस रूम को देख के लग नहीं रहा कि ये किसी तरह का हॉस्पिटल है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये कोई मेंटल असाइलम है या फिर कोई एक अंडरग्राउंड बंकर टाइप की जगह है जहाँ पे हद से ज़्यादा पावरफुल सूप्स को रखा जाता है। इसका नेक्स्ट सीन मेरे हिसाब से इस ट्रेलर का सबसे इंपॉर्टेंट सीन है क्योंकि हमें दिखता है कि रायन अपने पावर्स की लिमिट को ना समझ पाने की वजह से गलती से किसी को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मार देता है। मतलब लिटरली बंदे को चपटा देता है। और अगर तुम मुझसे ये पूछो कि मुझे कैसे पता चला कि उसने गलती से किया है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, तुम उसका एक्सप्रेशन देखो तुम समझ जाओगे। और इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट सीन तो मुझे नहीं दिख रहा, बट ऑनरेबल मेंशन के तौर पर होमलैंडर का फाइनल लाफ और बुचर का योर ऑल फकिंग वेलकम ऐड करना चाहूँगा क्योंकि ये दोनों सीन ही काफ़ी बैड ऐसा लग रहा है मुझे। तो बस मेन वीडियो यही तक। अगर मुझे इस ट्रेलर को 2 शब्दों में डिस्क्राइब करना हो तो वो फकिंग डायबॉलिकल। ये ट्रेलर हालांकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा काफ़ी कुछ रिवील कर देता है पर मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। ये ट्रेलर बहुत भयंकर है और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि ये सीज़न सिर्फ मारकाट को छोड़ के भी और भी कई सारे इमोशंस को एक्सप्लोर करेगा, जैसे कि फ्रेंची और किमिको का लव आर्क या फिर पूरे बॉयज यूनिवर्स को ये बात पता होना कि बुचर बहुत ही जल्द मरने वाला है। और जैसा एरिक क्रिप्की का दिमाग चलता है मुझे तो डर लग रहा है कि भाई इस सीज़न ही ना उसको मार दे। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मुझे बस इतना कहना है कि ये सीज़न बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा और इमोशन से भरपूर होगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं इसको देखने के लिए वेट नहीं कर पा रहा, पर अनलकी मी उस टाइम पे ही मेरे सेमेस्टर एग्जाम चालू होंगे या फिर शायद चल भी रहे होंगे, तो मुझे नहीं पता मुझे ये कब देखने को मिलेगा। तो अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे कर देना। और अगर तुमको ये जानना है कि डेडपूल और वुल्वरीन के ट्रेलर में वुल्वरीन और उसकी दुनिया के साथ क्या हुआ तो तुम्हारे स्क्रीन पे जो वीडियो शो हो रहा है उस पर क्लिक करो और देख लो। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में जो कि मुझे नहीं पता कब आएगा। तब तक के लिए सायोनारा।